पढ़ाई की बातें करते हैं अब। ओके, तो नॉर्थ इंडिया में स्ट्रगल चल रहा था। इन नॉर्थ इंडिया अलग ही सेपरेटिस्ट, वही वाली बात है ना, राजा की पावर शेटर हुई, लोगों को पता लग गया कि फ्यूडल सिस्टम था, तो फ्यूडल चीफ्स को पता लगा कि तुगलक डायनेस्टी इतनी मजबूत नहीं है कि हम पे राज चला सके। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी इतनी मजबूत नहीं है कि हमारे ऊपर रूल कर सके, बिकॉज देयर वाज अ लैकिंग ऑफ कम्युनिकेशन एट दैट टाइम। सो फार फ्लंग एरियाज लाइक राजपूत एरिया इन मेवाड़ मारवाड़ एरिया, लाइक गुजरात एरिया, लाइक बंगाल एरिया, ये तो बंगाल तो पहले से भी, रिमेंबर बंगाल वाला सीन है, कौन था? बख्तियार खिलजी, राइट? ही कैप्चर्ड दैट लक्ष्मण सेना, नॉट कैप्चर्ड बट ही जस्ट कैप्चर्ड हिज एरिया, लक्ष्मण सेना फ्लेड ना, सो दैट वाज द केस। तो बंगाल जो है स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा अलग रहा है, बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज गैप एंड देयर इज अ चेंज ऑफ क्लाइमेट एट बंगाल। वही मानसून बराबर दलदल वाला एरिया है भाई, और आसाम वगैरह ये लोग कभी कंट्रोल में नहीं रहे दिल्ली वालों के। सो दे वर द लाइक बंगाल, गुजरात, मुल्तान, सिंध, राजपूत, मालवा, ये दे आर द फर्स्ट टू थ्रो द योक ऑफ द एम्पायर। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। गुजरात क्यों तगड़ा था? बिकॉज ऑफ ट्रेड। उसका खुद के उसके पास उतना मतलब इतना पैसा था कि दे कैन इन्वेस्ट इन वॉर। हुमायूं के टाइम पे भी गुजरात ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, मतलब एक तगड़ी टक्कर दी हुमायूं ने, हुमायूं मुगल एम्परर, राइट? सो दैट वाज द केस। तो आज हम इस स्ट्रगल की बात करेंगे, हम जानेंगे बाबर क्यों आया था। बाबर क्यों आया था हम ये जाने। मैं आज सोच रहा हूँ मंडे को बाबर वाली कहानी सुनाता, आज मस्त कहानी है, सीखने को मिलता है। ठीक है, तो बाबर इंडिया क्यों आया था? बिकॉज ऑफ दिस हाई टाइटन राइवलरी ही केम। खुद नहीं आया था, ही वॉज इन्वाइटेड बाय राणा संगा ऑफ मेवाड़। ठीक है, राणा संगा ऑफ मेवाड़ ने उसको इन्वाइट किया ताकि जो दिल्ली में उस टाइम डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ताकि लोधी जैसे तैमूर पीट के चला गया तो ऐसे ही बाबर पीट के चला जाएगा और राणा संगा राज कर लेगा। ओके, सो दैट वाज द इशू। हो गया रहता नॉर्थ इंडिया में। देखो जो फेमस चीज थी नॉर्थ इंडिया में, एक तो मैंने बंगाल के बारे में बताया, ये लोग अलग चल रहे थे, यहाँ पे राइवलरी चल रही थी गुजरात, राजपूत, मालवा रीजन, दिस वाज मालवा रीजन। ठीक है, दैट इज मालवा रीजन, जहाँ पे मालवा सेंटर इज उज्जैन, मालवा ही गया था मैं। ठीक है, मालवा प्लेट्यू, रिमेंबर? तो हाइट पे है थोड़ा सा, चढ़ान उतरान थी, आई सॉ दिस। मालवा प्लेट्यू और दिल्ली में इस लड़ाई के बीच से लोधीज, तुगलक के बाद सैयद सुल्तान आए थे, बहुत कम टाइम के रूल किया, देन आफ्टर देम लोधी आया, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, दे केम। तो ये लोधी, राजपूत, गुजरात और इनकी टक्कर थी। मालवा की क्यों नहीं टक्कर थी? कि मालवा के पास अच्छे सुल्तान नहीं थे, एकदम हाई टाइटेड, मतलब उनके ना हमेशा डिसेंशन हुआ था, कोई ना कोई डिफेक्ट कर देता था एक दूसरे के लिए। तो जब मालवा कमजोर हुआ, अब मालवा की पोजीशन देखो ना कितनी स्ट्रेटेजिक है, उज्जैन कनेक्टिंग रूट, रिमेंबर? यहां से ही पास होके आप साउथ इंडिया जाओगे, इसको पास करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कैसे जाओगे? समझा रही कहानी? तो दैट वाज सो मच स्ट्रेटेजिक एंड इट वाज क्लियर दैट कि जो मालवा पे रूल करेगा वो नॉर्थ इंडिया पे रूल करेगा। कि मालवा को गढ़ बना के वो राजपूतों को भी पीट सकता है, वो गुजरात को भी पीट सकता है ना? दिल्ली तो दूर पड़ जाएगा ना, यहाँ तो मालवा खुद बॉर्डर बना रहा है प्रॉपर तरीके से, और ईस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न राजपूत ना दिल्ली के साथ बना रहा था, तो वो तो ठीक है, लेकिन इतना एरिया को इसको पकड़ के पीटने का और इसको पकड़ के पीटने का, तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा इस एरिया में, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू रूल फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, दैट वाज द केस। तो ये फाइट थी मालवा के ऊपर। इसी मालवा के ऊपर फाइट हुई राजपूत और लोधीज के लिए, लोधीज में इब्राहिम लोधी के बीच में। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, राणा संगा इनवाइटेड बाबर कि भाई लोधी कमजोर है, आप आ जाओ, जो करना है करो। क्वेश्चन आता है, हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया? दैट वाज राणा संगा। ओके, सो ये तो मेन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लोधी के कुछ करीबी रिश्तेदार थे, जैसे दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, दे ऑल्सो इनवाइटेड हिम। बट ये डीप वाला हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा हु इनवाइटेड, तो राणा संगा इनवाइटेड। ठीक है, आंसर इज राणा संगा ऑफ मेवाड़, ही इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। ऑल्दो एक सीरीज है एम्पायर, देखिए बाबर के ऊपर आई थी अभी हॉटस्टार वाली, देख लेना, लिख लो होमवर्क में इसको, बाबर के बारे में जानोगे कैसा था बाबर। तो बाबर पहले से ही चाहता था आने के लिए, ये इनवाइट भी नहीं करते बाबर, तब भी इनवाइट करता इंडिया को, लेकिन टाइमिंग मिसमैच हो रहा था, राइट? तो बाबर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड वांट टू इन्वाइट इंडिया। उसके परदादाओं ने किया है भाई, तैमूर वैमूर जैसे लोगों ने, चंगेज खान ने, वो तो लौट ही गया था यमुना, है ना? बाद में बीच में और ही मंगोल से दे आल्सो इन्वाइटेड। ओके,
but he has the aim of invading India from his childhood. He said in that series, देखना उस सीरीज में, और आके भी उसने बोला था अपने बेक से, जो उसके नोबल्स थे, कि मेरा बचपन से ही था कि मैं इन्वेड करूंगा इंडिया को। शाहरुख मिर्जा बड़ा फैन था इंडिया का, देखना, ही वाज अ पोएट, बाबर्स फादर। ओके, इंडिया वाज लैंड ऑफ गोल्ड भाई, कौन नहीं आया इंडिया में इन्वेड करने के लिए, राइट? सो दैट वाज द केस। तो यहाँ पे अभी बात करेंगे रीजनल स्टेट्स की बात करेंगे आज, ठीक है? जैसे बंगाल की बात करते हैं। जैसे ही तुगलक जो है, मोहम्मद तुगलक के ऊपर पिटाई करके गया 1398 में, कौन आया था? हु केम टू इन्वेड इंडिया? हु केम टू इन्वेड इंडिया इन 1398? तैमूर, who called himself to be descendant of Changiz. He invaded in 1398. उस टाइम पे राजा था इंडिया का, दिल्ली का, मोहम्मद तुगलक, एमबीटी नहीं, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ओके, सो उसने इन्वेड किया 1398 में। इसी बीच बंगाल में डिसेंशन हुआ एंड फाइनली अ पर्सन नेम कॉल्ड इलियास खान, ही टुक द थ्रोन, ठीक है? बंगाल का ऐसा थ्रोन लिया, फाइन। देन जब इलियास खान था भाई राजा, एक फोर्ट था यहाँ पे, एक फोर्ट था बंगाल में, उस फोर्ट का नाम था एक दला फोर्ट। जैसा रणथंभौर का फोर्ट अनब्रेकेबल था, ऐसे बंगाल में एक दला बड़ा खतरनाक फोर्ट था, एक दला फोर्ट। फिरोज शाह तुगलक के टाइम का बंदा था ये। फिरोज शाह तुगलक ने इसमें इन्वेड किया, ठीक है? पहले ही मतलब बंगाल की इतनी, वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहा है। व्हेन फिरोज शाह तुगलक इन्वेडेड शमसुद्दीन इलियास खान, he called himself शमसुद्दीन इलियास शाह. When he invaded him, he just went away and settled himself into एकदला फोर्ट. फिरोज शाह तुगलक ने एकदला फोर्ट को घेर लिया। देखिए ना, पद्मावत जैसे अलाउद्दीन घेर लेता है, तो घेर लिया, काफी टाइम बीता, वो ब्रेक नहीं कर पाया। उसने एक चाल चली कि इसको ऐसा दिखना चाहिए कि हम भाग गए। वो बंदा बाहर आया, इलियास शाह, ठीक है? उसकी आर्मी को फिर से डिफीट कर दिया, बट दोबारा से एकदला फोर्ट में भाग गया, तो नहीं कैप्चर कर पाया इलियास शाह को। तो फिरोज शाह तुगलक फाइनली दे एग्रीड एंड मेड फ्रेंड्स कि भाई ठीक है, तुम रूल करो, लेकिन हल्का सा एक फॉर्मर आप जो है हल्का सा थोड़ा सा एलिजेंस दो दिल्ली को। बोला ठीक है, थोड़ा सा चलेगा, बट दे वर इंडिपेंडेंट दिस टाइम। इसके बाद इसका बेटा है सिकंदर शाह। फिरोज शाह तुगलक ने इस पे भी इन्वेड किया, बट अगेन ही कैप्चर्ड हिमसेल्फ एकदला फोर्ट। ओके, दोबारा बच गया। ऐसे करके फिर इसके बाद जो है, फिर कभी भी इस टाइम के बाद फिर कभी भी दिल्ली वाले रूलर्स ने इन पर अटैक नहीं किया, फिर तो मुगल्स ने किया इनके बाद, ठीक है? शेर शाह ने भी किया था, बट दैट वाज अ टाइम कि इसके बाद ये जो दिल्ली सल्तनत का पार्ट है, इन्होंने नहीं किया, ठीक है? दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी जैसे लोगों ने, दे वर नॉट एबल टू कॉन्कर देम। इसके बाद आया बड़ा फेमस बंदा गयासुद्दीन आजम शाह। ही वॉज अ लवर ऑफ जस्टिस। गयासुद्दीन आजम शाह जो ये राजा था, इसकी कहानी ये थी, ही वॉज द लवर ऑफ जस्टिस इन द सेंस दैट वंस ही सडनली एक्सीडेंटली किल्ड अ सन ऑफ अ विडो। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के जज यानी काजी ने बुलाया इसको कि भाई आओ पेश हो। काजी ने कुछ सजा दी, कुछ फाइन पे करने के लिए। तो आपका ये बंदा कहता है गयासुद्दीन आजम शाह कि बेटा अच्छा हुआ जो तूने मुझे सजा दी, अगर आप मुझे सजा नहीं देते तो मैं आपका गर्दन कटवा देता। तो ही लव द जस्टिस, चाहे भगवान के लिए क्यों ना हो, गलती करी है तो करिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। इतना एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, ठीक है? इसकी कोर्ट में एक पोएट था, हाफिज ऑफ सिराज। सिराज इज द प्लेस इन ईरान। ईरान में एक सिटी है जो कि पोयम, लिटरेचर, पोएट्री के लिए बड़ा माना जाना शहर, वहाँ पे बहुत मशहूर पोएट रहते हैं। तो सिराज में एक हाफिज था, इसकी कोर्ट में आया था, हाफिज ऑफ सिराज। समझा रही कहानी क्या कहना चाह रहा हूँ? हमारे इंडिया में भी एक सिटी है जिसको सिराज ऑफ द ईस्ट कहते हैं, ईस्ट का सिराज, दैट इज जौनपुर। करवाएंगे उसको जौनपुर। कहाँ है जौनपुर? तो फिर ठीक है, तो हाफिज ऑफ सिराज इनकी कोर्ट में रहता था। फाइनली वन ऑफ द फेमस रूलर केम, अलाउद्दीन हुसैन। ही वॉज ऑल्सो जस्टिस लवर। लिखा है इसका? नहीं, इसका लिखा है, यू नॉट जस्टिस, दूसरा बंदा है, अच्छा है वो। ही वॉज लिबरल। एट हिज कोर्ट सो मैनी हिंदू पीपल वर देयर। दो फेमस बंदे हैं इसके, दैट इज रूपा एंड सनातन। रूपा एंड सनातन, दे वर द हिंदूज एंड दे वर सेक्रेटरी ऑफ हिम। वन ऑफ देम इज सेक्रेटरी ऑफ हिम। ओके, वैष्णव थे। इसी के टाइम पे चैतन्य, एक वैष्णविट सेंट है, वो इसी टाइम पे आया था। इसी बंदे ने
आसाम को कैप्चर किया था, कि बंगाल को बॉर्डर सिर्फ दिल्ली वाला रूलर नहीं बना रहा है, बंगाल का बॉर्डर आसाम भी बना रहा है. ही कैप्चर्ड आसाम एट हिज टाइम. ओके, विच वन? अलाउद्दीन हुसैन. सो दैट वाज द केस. लिटिल बिट इसको नोट कर लो, फिर लिखवा देता हूँ हल्का हल्का. नोट इट डाउन ऑल. पहले इसको तो नोट कर लो. समझ नहीं आया. इसमें क्रोनोलॉजी है किंग्स की क्रोनोलॉजी है. बंगाल का लिखो, चलो लिख लो, बंगाल का लिख लो भाई, लिखो लिखो बंगाल, हेडिंग डालो बंगाल. ऐसे स्टार्टिंग लिखो, ऊपर मतलब हेडिंग है स्ट्रगल फॉर नॉर्थ इंडिया, स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, और पहली हेडिंग है बंगाल. बंगाल्स कैपिटल, क्या कैपिटल थी इसकी? बंगाल्स कैपिटल वॉज पंडुआ, PANDUA, पंडुआ. ओके. सुल्तान इलियास खान took the throne of Bengal in the name of Sultan Samsuddin Ilyas Shah. Sultan Samsuddin Ilyas Shah. Ekdala Fort was the strongest fort of Bengal. कभी कोई पूछ सकता है भाई कि एकदला फोर्ट कहाँ पे है. Strongest fort of Bengal, which saves the Bengal from Firoz Shah Tughlaq attack twice. Which saved the Bengal from the FST attack twice. ओके. फिर क्रोनोलॉजी बनाओ. सेकंड रूलर कौन था? सिकंदर, इसके बारे में ज़्यादा नहीं है. थर्ड है गयासुद्दीन आजम शाह, इसके बारे में है. सेकंड रूलर इज लाइक सन ऑफ हिम. कौन है ये? सिकंदर. फिर अगला है रूलर आपका गयासुद्दीन आजम शाह. गयासुद्दीन आजम शाह. सिकंदर शाह के बारे में नहीं था सर? नहीं. लिखो. He was the justice lover. He was the justice lover. He has his company with learned friends. He has his company with the learned friends. For example, a famous Persian poet. For example, the famous Persian poet Hafiz of Shiraz was his companion, was his contemporary. Was his contemporary. He opened a good trade with China from the Chittagong port. Which helped Bengal to regain its prosperity. He opened trade with Chinese people from the Chittagong port. Chittagong port. कहाँ पे आ रही है? हाँ? कौन सा बंगाल? वेस्ट बंगाल में चित्तगोंग? बंगाल पूरा वेस्ट बंगाल में हैं? बांग्लादेश का पोर्ट है वे. ठीक है. 50% में मामला इधर हो जाएगा तुम्हारे पेपर में. क्लोज नहीं चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए. मैं उस टाइम पे तो एक ही था. हैं? बैठ लो तुम्हारी. ठीक है. सो दैट वाज द केस. क्या सही लिखा है. क्या लिखा है? पोर्ट चिट्टागोंग. CHITTAGONG. चिट्टागोंग पोर्ट. बंगाल के टाइम पे, वो तो एंड में लिखवा दूंगा. लिखो. नेक्स्ट फेमस रूलर वाज अलाउद्दीन हुसैन. अलाउद्दीन हुसैन.
He was liberal. He was liberal in his policies because many Hindus hold the good post. Many Hindus hold the good post. Two brothers who were Vaishnav followers. Two brothers who were Vaishnav followers. Who were Vaishnav followers. Example क्या? That is Rupa and Sanatan. Rupa and Sanatan. Held the high post. In fact, Rupa was Sultan's private secretary. Rupa was Sultan's private secretary. A famous Vaishnav saint Chaitanya. रुक गए. फेमस Vaishnav saint Chaitanya was contemporary of him. Respect करता था अलाउद्दीन हुसैन उसकी, चैतन्य जी की. Okay. He captured कामरूप, कमाता, असम, है ना? कामरूप कमाता किंगडम ऑफ असम. असम में 2 किंगडम थे, एक तो कामरूप जो ऊपर वाला एरिया है वेस्ट वाला, और ईस्टर्न वाला था अहोम किंगडम. इसने कामरूप वाले को कैप्चर कर लिया था. ऊपर वाले को तो बंगाल के ऊपर है. दिस इज कामरूप, ये कामरूप है, और दिस इज अहोम. ईस्टर्न वाले को नहीं कर पाया था. ठीक है. अहोम ट्राइब बड़ी खतरनाक थी और जंगलों में कहाँ तक भटकेगा बिकॉज टेरियन. प्लेन में तो आमने सामने लड़ाई हो तो जीते भी इंसान जिसका ज्यादा पावर है. जंगलों में कैसे लड़ाई? भूल गए बख्तियार खिलजी? भूल गए बख्तियार खिलजी वैसे भगा भगा के पीटा था. हाँ. ओके डियर. सो दैट वाज द केस विद हिम. एक लाइन लिख लो अलग से कि एक फेमस पोएट थे. लिखो, मालदार बासु was famous poet in Bengali language. ठीक है. Was a famous poet in Bengali language. In fact, he got the title of गुणराजा खान. क्या बोलते थे इनको? गुणराजा खान. गुणराजा खान. इन्होंने एक बुक कंपाइल करी. उस बुक का नाम था कृष्णा विजया. कृष्णा विजया. ही कंपाइल्ड दैट बुक. ओके. गुणराजा खान, इन्होंने ही कंपाइल्ड अ बुक कॉल्ड सत्य कृष्णा विजया. कामरूप के नीचे क्या था? अहोम. अहोम. साइड में था, ईस्ट में था. नीचे तो बंगाली था. ठीक है भाई. बात करते हैं गुजरात, मालवा एंड मेवाड़ की. ये था बंगाल. बता दूं, गुजरात खुद में एक प्रॉस्परस स्टेट था. इतना प्रॉस्परस स्टेट था ये बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग. पोर्ट्स है भाई. ये बंदा जो गुजरात पनपा है कि आधा तो पूरा कच्चे है ना. तो जो साउदर्न गुजरात है, मेनली जो गुजरात वाला पार्ट है, दिस फेमस फॉर पोर्ट्स. इस पोर्ट की वजह से बताओ कहाँ ट्रेड का सामान आ रहा है. मुल्तान से आ रहा है, आपका तक्षशिला से सामान आ रहा है, वो यहीं पे आके लोड होके जा रहा है. एंड द सामान फ्रॉम दिस ईस्टर्न इंडिया, फ्रॉम बनारस, इलाहाबाद. ठीक है. सो दैट वाज द केस. तो यहाँ से भी सामान आ रहा है और जा रहा है एट द एंड. राइट. सो ये जब हुआ तो गुजरात प्रॉस्परस था. उसका बनना नाजे भी था, बनता ही वो प्रॉस्परस, जहाँ पे सेंटर में ट्रेड के सेंटर मार्केट. इतनी बड़ी बात है, खुद में ही बड़ी बात है. राइट. कहते ना कि जहाँ पे मार्केट लगता है तो अपने आप वो बंदा फेमस ही हो जाता है वो एरिया. तो दैट वाज अ मेन थिंग कि मतलब ये जो अपने नई नई ट्रेन निकालते हैं गाँव के बीच में से, लोग चाहते हैं रुके एक्सप्रेस उनके एरिया में ताकि लोग आएँ, सुनसान ना पड़े रहे स्टेशन. राइट. तो ये चीज़ें हैं. तो सीन क्या है भाई
कि गुजरात का एक फेमस रूलर था जब बना ये मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह वॉज हिंदू कन्वर्ट है। राजा बनने के लिए बोला कि मुसलमान के राज करें तो लोग काफी नोबल सपोर्ट करेंगे। ही चेंज हिज नेम एंड जस्ट कॉल्ड हिमसेल्फ मुजफ्फर शाह एंड एक्चुअली हिज नेम वाज जफर खान। मुस्लिम कन्वर्ट होने के बाद हिज नेम वाज जफर खान, बट इन नेम ऑफ मुजफ्फर शाह ही रूल्ड। ओके, ये इसका थोड़ा सिग्निफिकेंस था कि भाई ये जो बंदा है गुजरात का तो इसने ऐसा रूल किया। बट द रियल इफ वी कंसिडर रियल फाउंडर एज एन रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, हु इज ही? दिल्ली सल्तनत कुतुब रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत है? डूब के मर जाओ। इल्तुतमिश। क्या बे? लोधी डायनेस्टी। क्या बोला मैंने? मिसइंटरप्रिटेशन हो गया। ठीक है, तो रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज इल्तुतमिश, राइट, स्लेव डायनेस्टी का। और यहाँ पे जो रियल फाउंडर है गुजरात डायनेस्टी के यहाँ पे, दैट वाज अहमद शाह वन, ही वाज कंसीडर्ड द रियल फाउंडर। ठीक है भाई, अहमद शाह वन गुजरात का राजा, बड़ा मस्त राजा था, तगड़ा राजा था। इसकी कोर्ट में हिंदुओं के लिए भी जगह थी और मुस्लिम के लिए भी जगह थी। इसी कोर्ट में हिंदुओं के लिए भी जगह थी और मुस्लिमों के लिए जगह थी। फॉर एग्जाम्पल, मानिक चंद एंड मोती चंद वर हिज एडवाइजर्स एज वेल एज हेल्ड द हाई पोस्ट। मर्चेंट से ये लोग बनिया उसके थे। ठीक है, मानिक चंद एंड मोती चंद। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम पट्टन टू गुजरात अहमदाबाद। जब आप अहमदाबाद जाएंगे वहां पे मॉस्क है, अहमदाबाद मॉस्क, एंड एक टिन दरवाजा है, तो ये दोनों इसने बनवाए थे इस बंदे ने। जस्टिस लवर था। इसका एक एग्जांपल बताते हैं। एक बार इसके सन इन लॉ दामाद जी ने कुछ गलती कर दी, ओके, एक मर्डर कर दिया, तो इसके बदले में इसने अपने दामाद को बीच चौराहे पे लटकवा दिया था। ठीक है, बीच चौराहे पे ही किल्ड हिम। आपके अहमद शाह, जस्टिस लवर है भाई, खतरनाक, आंख के बदले आंख। ठीक है, he imposed jizya on Hindus. What is jizya? क्या बोलते हैं नॉन मुस्लिम को? प्रोटेक्टेड वाला। प्रोटेक्टेड पीपल कौन है? नहीं बताओ उर्दू में। उर्दू मतलब हाँ, उर्दू में। तो मतलब मिलिट्री में नहीं है, बूढ़े नहीं है। वर्ड पूछ रहा हूँ, किन लोगों पे जजिया लगाते थे? क्या बोलते हैं उनको? जिम्मीज। जिम्मीज बताया था, तो जिम्मीज पे जजिया लगता था। पहली बार ब्राह्मणों पे जजिया किसने लगाया बताओ? अलाउद्दीन खिलजी ने भैया। है? अलाउद्दीन खिलजी। इतना तोड़ूंगा, इतना भी बुरा नहीं था। ठीक है। उसने तो अलग किया था खिलजी ने ना। खिलजी ने अलग किया था, मतलब वो पहले कंबाइंड हो गया था, उन्होंने अलग से किया था। किसने लगाया था रे? एफएसटी ने अलग किया था। ब्राह्मणों पे किसने लगाया था? उसने नहीं लगाया था। किसने भैया? एफएसटी। एफएसटी ने अलग किया, सेपरेट टैक्स बनाया। एफएसटी ने क्या किया? ब्राह्मण्स पे लगाया पहली बार। तो यहाँ पे गुजरात में नहीं होगा तो इसने दोबारा से लगा दिया। ठीक है, इम्पोज जजिया इन गुजरात। He shifted his capital from Patan to Ahmedabad. ठीक है रे? So that was the case with him. Ahmad Shah one का real founder considered इसको कहते हैं। He captured one time a Grenard fort, लेकिन बस कैप्चर करा, फिर उसने रूल करने के लिए बोला, उसने आराम से रूल करो। इनकी लड़ाई रहती थी हमेशा। They are always at fought with मालवा। मालवा के साथ इनकी बहुत लड़ाई रहती थी। मालवा के बारे में थोड़ा लिख देते हैं, फिर बताते हैं क्या है। चलो, मालवा के हुसैन शाह, इनकी लड़ाई रहती थी। एक बार मुजफ्फर शाह ने, इसका एक रूल था, हुसैन शाह उसको पकड़ लिया था, लड़ाई में पकड़ लिया, बंदी बना लिया। बोला हुसैन शाह, हुसैन शाह को पकड़ लिया, बोला पकड़ लिया, अब बोला इसको दोस्त बना दे, छोड़ देते हैं, शायद तब दोस्त बन जाए। नहीं, जब छोड़ा तो और भी याद कि भाई मेरी बेइज्जती हुई ऐसे करके। एंड दे वर लाइक ऑलवेज फाइटिंग आउट वॉर, बट द मेन रीजन फॉर फाइटिंग इज मालवा। हुसैन साहब, मालवा वाज अ स्ट्रेटेजिक, एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, जो भी मालवा पे राज करेगा वो नॉर्थ इंडिया पे राज करेगा, इतना ज्यादा स्टार्टिंग था मालवा। ठीक है, अब मालवा में पंगा क्या था? राजा अच्छे नहीं थे, राजा वर इनकैपेबल टू मेक देम अ ऑल इंडिया एम्पायर। अब इसमें राजा अच्छे ना होने का कोई वो नहीं है, ये घिरे ही ऐसे लोगों से थे, पंगा यहाँ था। समझा रही है? साउथ में थे आपके विजयनगर एम्पायर, इनसे भिड़ रहा था, भामनी किंगडम भिड़ रहा था, अहमदनगर, बेरार वगैरह। इधर से गुजरात आ गया, उधर से मेवाड़ आ गया, इधर से आपका दिल्ली वाले लड़ रहे हैं, बोला हम भी मालवा लेंगे, और इधर से उड़ीसा वाले रूलर्स इनको टक्कर मार रहे हैं।
तो चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है भाई, दुश्मन चारों तरफ, ठीक है। सो जब चारों लोगों से लड़ोगे, इनका एक गदार आ जाता बख्तियार खिलजी। सो ही इज व्हेन ही जस्ट केम टू द थ्रोन, व्हाट ही डिड, ही जस्ट फॉट विद एवरीवन एट द सेम टाइम। अब एक टाइम पे सबसे लड़ोगे तो दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त बनेगा ना फिर एट द एंड। सो ही जस्ट सील्ड द फेट ऑफ मालवा बाय फाइटिंग एट अ टाइम विद ऑल पीपल। कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम एक टाइम में सबसे लड़ेंगे, हारना निश्चित है, क्लियर है बात, ठीक है। सो दैट वाज द केस। सो सीन क्या हुआ, एक था महमूद बेगारा। कौन था? महमूद बेगारा वॉज द किंग ऑफ गुजरात। ये बड़ा फेमस बंदा है, ऑल्दो रियल फाउंडर ऑफ हिम, द फेमस वन इज ऑल्सो हिम। महमूद बेगारा को बेगारा क्यों बोलते थे? महमूद बेगारा, इसके बाद भी गई थी, पहले भी बहुत हट्टा कट्टा बंदा था। इतना हट्टा कट्टा बंदा था ये, कतई हट्टा कट्टा, एकदम तगड़ा, एकदम 15 किलो खाना खाता था एक बार में। ये नॉर्मल बता रहा हूँ एक कहानी के लिए, 15 किलो खाना खाता है महमूद बेगारा। खाना तो खाना, बचपन से कहते हैं इसको जहर पिलाया गया, तो उसको जो मक्खी बैठी थी वो अगर इसको काट रही है तो मर जाती थी वो, इतना ज़्यादा पॉइजन भरा था इसके अंदर। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ राणा ऑफ मेवाड़। राणा संगा का कंटेम्प्रेरी था मेवाड़ का, और आपका सिकंदर लोधी का कंटेम्प्रेरी था, ठीक है। दिल्ली में जब लोधी डायनेस्टी थी तो उस टाइम जो सिकंदर लोधी जो था उसका कंटेम्प्रेरी, मतलब उसी के काल में था, जैसे ऐसा हम लोग कंटेम्प्रेरी हैं, समझ आ रही है, हम एक ही टाइम में बंदे ये वाली चीज। तो महमूद बेगारा के दो बड़े अच्छे काम किए थे इसने, बढ़िया काम क्या किए थे, हट्टा हट्टा बंदा था तो लड़ाकू भी होगा, लड़ाकू था तो क्या करता था इसने क्या किया, ही जस्ट कैप्चर्ड 2 फेमस फोर्ट ताकि वो आसपास के एरिया पे कब्जा डाले। वन इज गिरनार फोर्ट एंड वन इज चंपानेर फोर्ट, ठीक है। चंपानेर फोर्ट और गिरनार फोर्ट बोथ इन गुजरात, सौराष्ट्र रीजन, ठीक है। गिरनार फोर्ट से ताकि भाई मेवाड़ से टक्कर ले सके, चंपानेर फोर्ट से ताकि मालवा पे टक्कर बन सके। सो देवर द फोर्ट्स। गिरनार फोर्ट को जूनागढ़ फोर्ट के नाम से जाना था। जूनागढ़ सुना होगा तुमने, जूनागढ़ का नाम, कौन सी इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ में? हाँ, तो क्या लिखा है उसमें? वही था जिसमें वो रुद्रदमन की बात की थी, रिपेयर वगैरह किया उसी का। गुड 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 गुड, डैम लेक्स, ठीक है। सो ही कैप्चर्ड था गिरनार फोर्ट को। तो इसने जब कैप्चर किया, आसपास एक सिटी बसाया, उस सिटी का नाम था मुस्तफाबाद, ठीक है। और जब इसने चंपानेर फोर्ट कैप्चर किया तो मोहम्मदाबाद इसने शहर बसाया वहां पे। ही जस्ट डिड हिम, ओके। सो दीज वर द थिंग्स ऑफ महमूद बेगारा की इसने जो मालवा की लड़ाई थी वो कहने की कॉन्सोलिडेट कर दी थी एक टाइम पे आगे, ओके, कि भाई एट द एंड जो मामला है गुजरात पे मालवा टक्कर नहीं मारेगा, कि मालवा हमेशा लड़ता था गुजरात से, कि पोर्ट उनके पास है, साइट उनके पास है। सो ये 3 जो नीचे बंदे हैं ना, मालवा, गुजरात एंड मेवाड़, आपस में बहुत लड़े हैं ये लोग तीनों। लोधी वॉच कर रहे थे, लोधीज वर वॉचिंग दिस फाइट व्हेन गुजरात, मेवाड़ एंड मालवा आर फाइटिंग, एक स्ट्रेटेजिक वॉच। और जैसे उन्होंने टाइम देखा कि भाई यहाँ इनकी लड़ाई खत्म, दे अटैक्ड राणा ऑफ मेवाड़। राणा ऑफ मेवाड़ ने तोड़ दिया था लोधी को एकदम कतई। जब तोड़ दिया तो लोधी फिर से अपनी पावर इकट्ठी कर रहा था। इस बीच राणा संगा ने बुला लिया बाबर को, ओके। भैया ये तो पहली ताकतवर था, फिर क्यों लगी? कौन? ये राणा संगा। कौन? राणा संगा ताकतवर? जब लड़ाई होती है ना, देखो लड़ाई होती है, देयर इज अ फैक्टर ऑफ लक टू, देयर इज अ फैक्टर ऑफ टेरेन, देयर इज अ फैक्टर ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। याद है सैम मानेकशॉ की बात उस टाइम पे जब 1971 वॉर हुआ था, अगर तुमने देखा हो या पढ़ा हो, तो ही टोल्ड इंदिरा गांधी दैट दिस नॉट द राइट टाइम टू अटैक बंगाल, राइट, दिस नॉट द राइट टाइम। सो ही टोल्ड, बट आफ्टर 2-3 months ही जस्ट टेल कि अगर अब हम लड़े तो हम जीतेंगे बिकॉज ऑफ टेरेन। तो टेरेन का भी पंगा होता है, कभी टाइम का भी पंगा होता है। दिल्ली सल्तनत तगड़ी थी, बट इब्राहिम लोधी सही तगड़ा बंदा नहीं था। इब्राहिम लोधी वॉज नॉट अ एक्सेप्शनल रूलर, दैट वॉज अ सीन कि दिल्ली पे फिर कब्जा हुआ। अरे बाबर की और उसकी सेना में बहुत जमीन आसमान फर्क था, पता है? बाबर की सेना में और इब्राहिम लोधी की सेना में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। इब्राहिम लोधी की बहुत ज़्यादा सेना थी, बहुत ज़्यादा, स्टिल बाबर डिफीटेड हिम। समझ आ रही कहानी? तो देयर वॉज देयर वॉज सो मैनी फैक्टर्स स्पॉन्सर फॉर दिस। उसके जनरल्स, उसकी टेक्निक, रोमी टेक्निक का इस्तेमाल किया था उस बंदे ने, ओके। मस्त तरीके से उसने डिफेंस का जाल बिछाया था। फैक्टर है बहुत सारे फैक्टर हैं।
बताएंगे उसके बारे में। गुजरात के बारे में लिखो थोड़ा सा। महमूद बेगारा को बेगारा इसलिए कहते हैं कि उसने 2 फोर्ट कैप्चर किए थे। बेगारा फोर्ट, 2 फोर्ट, बेगारा। कोई कहते हैं कि ये इसको बेगारा इसलिए कहते हैं कि उसकी जो मूंछें थी वो गाय के हॉर्न्स की तरह थी, होते हैं मस्त। अपनी मूंछों को सर पे बांधता था ये, इतनी बड़ी मूंछें थी, ठीक है। और उसकी दाढ़ी है पेट तक आ रही है। उस टाइम ना इतने कहाँ एक्सपर्ट होते थे, आज तो कैसे भी कट लगवा लो। हाँ, कहते हैं कि रात में डिनर करने के बाद भी 15 किलो खा लिया भाई ने एक बार में। यस, 15 किलो खाने के बाद भी उसके हड्डी मिली होंगी ना, 8 मांस मिले होंगे। तो ऐसा नहीं यार। जो राइटर्स है, जो पोएट्स हो, अल बरूनी टाइप, बारबोसा टाइप, दे रोट दिस कि इतना तगड़ा राजा था। राइटर्स की राइटिंग मिली है, हड्डी नहीं मिली है, ठीक है। तो सीन क्या है कि जब वो खाता था तो रात में भी वो अपने सोने के बेड के आसपास समोसे रखवाता था, मीट समोसा। जैसे आँख खुली भूख रही ये स्ट्रॉन्ग, बड़ा खब्बड़, वोरेशियस डाइट। बीमारी क्या मतलब, तगड़ा डाइजेस्ट सिस्टम चल रहा है और क्या चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम फेल हो जाएगा। तब चल रहा था भाई, हल्के में ले रहे हो उसको है। उन्हें 2 फोर्ट कैप्चर कर डाले। कहते हैं जूनागढ़ का फोर्ट कैप्चर होने का पीछे का कारण था एक बंदा जो जूनागढ़ का राजा था उस टाइम पे। उसने अपने जो एजेंट था, मिनिस्टर एजेंट, दैट इज कामदार। मिनिस्टर एजेंट को क्या बोलते हैं, कामदार। कामदार की वाइफ को हड़प लिया था। तो उस कामदार ने सारे राज बता दिए जूनागढ़ के फोर्ट के कि कहाँ से क्या, कैसे कैसे क्या होता है। दैट्स आई वाज एबल टू कैप्चर इट। ओके, हल्के में ले लो जूनागढ़ फोर्ट को। इट्स लाइक एक दल फोर्ट, एक दला। लिखो इनके बारे में, किसके बारे में लिखेंगे अब। Who was महमूद गवन? मोहम्मद थर्ड के टाइम पे आया था, उसका वो था। कौन है मोहम्मद थर्ड? मोहम्मद थर्ड कौन है? भामिनी किंगडम के उसका रूलर था। गुड, लिखो लिखो। गुजरात के बारे में लिखेंगे। गुजरात was at constant war with मेवाड़ एंड मालवा। ठीक है भाई, गुजरात कांस्टेंट वॉर पे था मेवाड़ और मालवा के बीच। ये ट्राई फाइटिंग थी इन लोगों के बीच में, लड़ेंगे मरेंगे यहीं रहेंगे। ओके, गुजरात was prosperous because of the trade and important ports. जैसे अटैक किया आपके तैमूर ने तो गुजरात ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। गुजरात अंडर जफर खान, who later called as Muzaffar Shah, thrown the yoke of Delhi in 1407. Okay, but the real founder of Gujarat Kingdom was Ahmad Shah I. The real founder of Gujarat Kingdom was the Ahmad Shah I. इसका टाइमिंग लिख लो, 1411 से 43। अरे बताओ 3 साल ही करा इसने, और 3 साल नहीं, अरे 43 है। क्या बात करो, क्या मैथ से तुम लोगों की। जो ऊपर वाला ना ये जफर खान, ये क्या दिल्ली में क्या रूल था उस समय? दिल्ली में आपने क्या बोला ना, मोहम्मद तुगलक, जो तुगलक था ना, तुगलक डायनेस्टी का बंदा, उसको मार दिया था 1398, मतलब भगा दिया था 1398 में। तो वीक रूलर्स थे, वीक रूलर्स थे, ठीक है। तो ये चीज है। तो अहमद शाह वन वॉज अ रियल फाउंडर। अंडर हिम Hindus also held the good post. For example, Manik Chand and Moti Chand were ministers and also his advisors. Advisor भी थे ये लोग,
मानिकचंद मोतीचंद। रिलीजन बहुत बड़ा फैक्टर है रे, बहुत बड़ा फैक्टर है उस टाइम का। He built Ahmedabad Mosque and Tim Darwaza. Ahmedabad Mosque and Tim Darwaza. He was a great lover of justice and maintained law and order at his time. He shifted the capital Pattan to Ahmedabad. Ahmedabad. He shifted the capital of Gujarat from Pattan to Ahmedabad. ये पट्टन कहाँ पे? गुजरात में, मतलब कहाँ पे? वैसे साउथ में होगा, इससे वेस्ट में होगा, इंडिया ऊपर साइड है, ऊपर है। जहाँ पे गुजरात आई लिखा ना इंडिया का, उसके आसपास। हाँ ये रहा पट्टन, गुड यार, ये रहा पट्टन और ये रहा अहमदाबाद, 4 डिस्टेंस नहीं है, वही मालवा पकड़ने के लिए करा होगा, ठीक है। भैया कहाँ से कहाँ क्या? पट्टन, PATTN, पट्टन टू, से अहमदाबाद। हाँ 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 हाँ। क्या रे, कैसे जानते हो पट्टन के बारे में? ऐसे भी है। ऐसे कैसे? मतलब दोस्त था वहाँ। गुड गुड गुड, नाइस, ठीक है। He was the first to impose jizya in Gujarat. He was the first to impose jizya in Gujarat. नेक्स्ट लिखो, महमूद बेगारा। महमूद बेगारा, he captured Girnar and Champaner fort. He captured Girnar and Champaner fort. Girnar fort is also called Junagadh fort. क्यों नारायण? Champaner. महमूद खलजी, ठीक है रे, लिखा। He constructed new town called Mustafabad in Saurashtra region. He constructed new town called Mustafabad in Saurashtra region. And Mahmudabad in Champaner. मुस्तफ़ा, सौराष्ट्र रीजन। सौराष्ट्र कहाँ है रे? सौराष्ट्र पेनिनसुला, ये वाला है, ये वाला है, ये तो काठियावाड़ है, नीचे वाला। ये यहाँ है इधर, ये जहाँ पे आई लिखा है वो वाला एरिया। यही सौराष्ट्र है, यही कटियावाड़ है, यही कैम्बे है। जो आई लिखा है वो। चीटिंग मत करो। ये कटियावाड़ बोला था तुमने। हाँ तो वही था। दिस इज सौराष्ट्र, दिस इज, इतना तोड़ूंगा ना। कौन सा ऊपर वाला सिर्फ कच्छ पेनिनसुला, उसका कोई और नाम नहीं है, ओनली कच्छ पेनिनसुला। भैया महमूदाबाद क्या था? रणजी ट्रॉफी जीतता उसका होता है। महमूदाबाद बारी क्या था? महमूदाबाद नहीं, मुस्तफाबाद था सेकंड कैपिटल। भैया मुस्तफाबाद तो सौराष्ट्र हो गया। महमूदाबाद इन चंपानेर। ओए भैया कुछ समझा अभी, सॉरी। ठीक है, महमूदाबाद इन चंपानेर। He has a famous court poet. He has a famous court poet. His name was Udayaraja. Famous court poet Udayaraja. He was a Sanskrit poet. संस्कृत का बंदा था ये। At his time, a traveler बारबोसा ने आके बताया कि भाई इसकी वोरेशियस डाइट है। At his time, famous बारबोसा traveler came. ठीक है रे। अगली बात करते हैं मालवा मेवाड़ की, ठीक है। मैंने बता ही दिया मालवा के बारे में, थोड़ा लिख लो तो लिख लो। डाइट था भैया, उसका क्या वर्ड बोला आपने? वोरेशियस डाइट, वोरेशियस होता है ना, तो सब खा जाते हैं। खब्बरदा है हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज नहाके बोलते हैं उनको, नहाके सब कुछ खा जाते हैं, तो नहाका था, ठीक है। ये भैया ये दोनों का मेवाड़ लिखा आपने इसमें। ओ हाँ यार, गुड, लिख लो।
महमूद बेगारा वॉज कंटेम्पररी ऑफ राणा संगा ऑफ मेवाड़ एंड सिकंदर लोधी एट दिल्ली। इसका इनका कंटेम्पररी था, बैठता था उनसे भी। राणा संगा ऑफ मेवाड़, ठीक है, सिकंदर लोधी ऑफ दिल्ली 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 दिल्ली, ठीक है। महमूद खलजी, मोहम्मद सेकंड, राणा जी, राणा खुम्बा, राणा उड़ा, उड़ा बेटा था इनका, बेटा था ये उड़ा। सुन लो इधर, सुन रहे हो हाँ भैया, क्या बोला? मैं बेटा था इसका। क्या? यही बोला। उड़ा वॉज बेटा ऑफ राणा खुम्बा, he killed his father। तो ये लोग थे गुजरात के लोग। मोहम्मद का बताने वाला था मैं, हुसांग शाह, और मेवाड़ का बता ही रहा था साइड साइड में, ठीक है। उड़ा साहब, हुसांग शाह जो है, हुसांग शाह, ठीक है रे, ये बड़ा मस्त बंदा था मालवा का। इसके टाइम में ट्रेड भी फैला। जैन्स का ये सपोर्टर था, जैन्स का हुसांग शाह। इसके टाइम में एक बंदा था हुसांग शाह के टाइम में, नरदेवा सोनी। कौन था? नरदेवा सोनी, ठीक है। नरदेवा सोनी जो थे ये ट्रेजरर थे इसके टाइम में, और इसके एडवाइजर भी थे। ये वाज अ ट्रेजरर एंड एडवाइजर ऑफ हिम। कौन? नरदेवा सोनी, ट्रेजरर एंड एडवाइजर ऑफ हिम, ठीक है भाई। महमूद खलजी कट्टर था, मैंने बताया ये बहुत एम्बिशियस और बहुत बेचैन राजा था, ठीक है, नॉट स्टेबल राजा। इसने सबसे दुश्मन ले ली गुजरात। क्या ही ये और क्या ही कोई भी आया लड़ूंगा, और लड़के इसने फेट सील कर दिया। ही सील द फेट ऑफ हिज एम्पायर सो दैट एनीबॉडी कैन अटैक इट, ठीक है। मेवाड़ ने इस चीज का फायदा उठाया। एक रूलर था मोहम्मद सेकंड के टाइम पे, एक बंदा था, उसका नाम था मेदनी राय। क्या नाम था? मेदनी राय। मेदनी राय ने मोहम्मद सेकंड को हराया, सीट पे बैठ गया। मोहम्मद सेकंड गया गुजरात के पास, बोला मुझे बचाओ, और मेदनी राय गया राणा संगा के पास कि मुझे बचाओ। इन दोनों की लड़ाई हुई, मतलब इसको हेड बना के इसने, राणा संगा ने महमूद सेकंड को हराया और मेदनी राय को अपना वेसल या फिर नहीं एक फिफ बना दिया, बेसिकली फ्यूडल। ये चीज इब्राहिम लोदी ऊपर से देख रहा था, मतलब इब्राहिम लोदी ऊपर से देख रहा था कि भाई क्या ड्रामा हो रहा है ये, हैं। इब्राहिम लोदी सॉ द लाइक वाचिंग द बैटल ऑफ दिस पर्सन, महमूद सेकंड एंड मेदनी राय का बैटल, जो कि इसने इसकी तरफ साथ दिया था राणा संगा ने, ओके। तो इब्राहिम लोदी अटैक्ड राणा संगा when they after this fight, बट राणा संगा ने इब्राहिम लोदी की फाइट को रिकाउंटर कर दिया था और जीत गया। जीता मतलब कि काउंटर बच गया था। they were came to capture the चित्तौड़ but they were not able to, okay, that was the case। हौस-पौस हो गया। जो महमूद सेकंड है, तो मैंने बताया मालवा पहले से ही क्या था, मतलब बहुत बिखरा सा था। उसके अच्छे किंग्स नहीं थे। हुसांग शाह, ये महमूद खलजी है, और आपका लास्ट में मोहम्मद सेकंड, नॉट गुड रूलर्स कि भाई एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, बिकॉज मालवा वाज एट द सेंटर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। सो एनीबडी हु विल कैप्चर द मालवा, दे कैन बी नोन एज मास्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। दे कैन इजिली कैप्चर फ्रॉम मालवा लाइक राजपूत स्टेट एज वेल, दे कैन कमांड अथॉरिटी ओवर द गुजरात। तो मालवा का ये सिग्निफिकेंस है, तगड़ा, ठीक है। अब मालवा में दिक्कत क्या थी? रूलर तगड़ा नहीं था कि जो भी फैला सके या बचा सके। तो इसका फायदा उठाया उसके आसपास के किंगडम्स ने, जैसे गुजरात ने, चित्तौड़ ने, दिल्ली ने। जब मालवा, गुजरात और चित्तौड़, ये चित्तौड़ यानी मेवाड़ वाले लड़ रहे थे, तो दिल्ली देख रहा था कि भाई क्या हो रहा है, चल क्या रहा है। दिल्ली में उस टाइम थे लोधी सुल्तान्स, ठीक है भाई, ये कहानी थी। तो व्हाट हैपेंड व्हेन महमूद सेकंड वाज सेट ऑन द थ्रोन, अ पर्सन राजपूत नेम मेदनी राय, क्या नाम था उस बंदे का? मेदनी राय अटैक्ड मोहम्मद सेकंड एंड कैप्चर्ड द थ्रोन। मोहम्मद सेकंड वेंट टू गुजरात, क्योंकि वहां पे क्या है, मुस्लिम रूलर्स हैं, कि भाई मुझे बचाओ। बोला ठीक है बचाएंगे। और मेदनी राय को पता लगी मदद मांगने जा रहा है इससे, तो मेदनी राय गया मेवाड़ के पास, उस टाइम था राणा संगा साहब, ठीक है भाई। तो व्हाट हैपेंड, दे फॉट एंड फाइनली राणा संगा इमर्ज्ड विनर, ओके। मेदनी राय को स्टोन पे बिठा दिया और एक वेसल फिफ बना दिया, क्या कहते हैं, फ्यूडल चीफ,
समझा रही कहानी? सो दैट वाज द केस। जब ये सब हो रहा था, लोधीज ऊपर से देख रहे थे कि भाई क्या चल रहा है। लोधीज बोले अभी भी राइट टाइम, अभी भी लड़के खटता है तो शायद थोड़ा तो कुछ तो कमजोर हुआ होगा। दे अटैक मेवाड़, लेकिन राणा संगा ने उनका अटैक खारिज कर दिया, बचा लिया अपने आप को। सो दैट वाज द केस। समझ रही कहानी? ये मेन था राजपूतों का इस लड़ाई में कि उन्होंने अपने किंगडम को बचाया। किसके खिलाफ से? मालवा से बचाया, गुजरात से बचाया, एंड दिस वन दिल्ली से बचाया। यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये आता है राणा संगा का। ओके, दिल्ली के बारे में बात करेंगे इसके बाद। लिख लो बस इसको नॉर्मली, ये लिख लो, मालवा लिख लो, 3 किंग्स बना लो बस। मालवा लिखो फटाक से, और मालवा का लिखवाता हूँ फटाक से। लिखो, लिखो मालवा, लिख लिया मालवा। इसमें लिखो जहाँ मस्जिद, हिंदोला महल, जहाज महल, ललितपुर। जहाँ मस्जिद, हिंदोला महल, जहाज महल, जहाज उड़ने वाला, एंड ललितपुर टेम्पल आर इन मालवा, आर इन मालवा। ललितपुर तो यूपी में आता है ना। मालवा का पार्ट था, उसमें स्टेट नहीं थे। ठीक है, जहाज में टेंपल कहाँ से है? ललितपुर टेम्पल है। होशांग सा followed the tolerant policy. In fact, Nardeva Soni was treasurer of him and also his personal advisor. Nardeva Soni was treasurer of him and his personal advisor. He also patronized Jains. Also patronized Jains. ओके, बाद में फिर ये 2 नाम लिख लो इनके राजाओं के, ताकि पता लग जाए कैसी क्रोनोलॉजी चल रही है। महमूद खलजी, वेरी इंटॉलरेंट पर्सन, वेरी इंटॉलरेंट। इसने हिंदू टेम्पल्स पकड़ के लपेट दिए गुस्से में, जब उसकी लड़ाई होती थी मेवाड़ से। ओके, मोहम्मद सेकंड। मेवाड़ के भी नाम लिख लो। मेवाड़, राणा कुंभा, राय वाला पार्ट लिख लेना। नहीं, ये तो लड़ाई है इनकी, जरूरी नहीं है। लड़ाई नहीं आती इनके बारे में। जब एंड में आएगा पता, मैं बस ये राजाओं के नाम से लिखवा रहा हूँ ताकि पता रहे। आने वाले टाइम में इनका कल्चरल वाला पार्ट ज़्यादा आता है यूपीएससी में। तो किसने, ऐसे मैंने बताया था, ऐबक ने क्या बनवाया था, कुतुब मीनार, ये सब ज़्यादा आता है। लड़ाई बहुत कम आती है। लड़ाई तो मैंने इतनी लिखवाई भी नहीं है। लड़ाई के बैटल जो इंपॉर्टेंट है, जैसे बैटल ऑफ विच बैटल, 10 किंग्स। विच बैटल, 1565 तलीकोटा। अब क्वेश्चन तो करना दो। विच बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ घेरुड एम्पायर इन इंडिया। कर दिया क्वेश्चन, दे दो आंसर। कौन सा? तलीकोटा। क्या? एम्पायर का ये पता नहीं। कौन सा वाला ये एम्पायर? गरुड़ नहीं है, गुरेड। गुरिड। कहाँ था? GURID। कोई नहीं, कोई बात नहीं। किस बैटल्स ने दिल्ली सल्तनत का नींव रखी? बनेगी, ये बनेगी। टेरेन और चंदावरी। वेरी गुड। बैटल ऑफ तराइन एंड चंदावर। आता है बहुत बार क्वेश्चन ये, भाई हल्के में नहीं लेना इस बैटल को। और विजयनगर अंबार की कमर किसने तोड़ दी? तलीकोट। एक नाम याद नहीं रखना। कौन से? तलीकोटा और भैया राजा। गुरिड एम्पायर कहाँ पे है भाई, बता दो। घोरन अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी वहीं का था, वो वाला। आज से भैया नाम। राक्षसा तंगड़ी। हाँ और फोटो भैया। GBR, गिरोड, और गिर बोल रहा हूँ। G4 जी तो है ही। तो है नहीं यार।
टीबीआर बनी TBR, तलीगोट्टा, बनियाटी एंड राक्षस तंगड़ी, TBR। GBR तो कलर है, प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट, ठीक है। और येलो वाला कब आएगा? जब कलर्स नॉर्मल हो जाएंगे, भैया गेट खोलो ना। ठीक है। गेट खोलो भाई। मेवाड़ के बारे में लो, मेवाड़ के बारे में राजा लिख लो। मेवाड़ के बारे में लाइक राणा खुंबा। आंसर तो बता दो। किसका? वो गिरुड़ा जो भी था, बता तो दिया उसने, क्या बताया था? तरायन एंड चंदावर, वो तो उसका बताया ना, फाउंडेशन ऑफ दिल्ली। वही है। घोड़ एम्पायर ही तो। कहाँ गए वो? दिल्ली सल्तनत कहाँ से आई थी? पृथ्वीराज और जयचंद्र। यस। क्या? इसको भी नहीं पता था जिससे आपने आंसर लिया ना। कोई नहीं। देखो मेवाड़ का पहला राजा कौन है? राणा खुंबा। इसके बारे में लिखो थोड़ा सा। ही बिल्ट विक्ट्री टावर, कीर्ति स्तंभ। कीर्ति मिलेगी तुमको जब जीतोगे तो, ठीक है। ही बिल्ट कीर्ति स्तंभ। अबे कीर्ति चक्र होता है ना, उससे है मेरे दिमाग में। नहर में टिक्का कर रहे हो। He built कीर्ति स्तंभ, विक्ट्री टावर एट चित्तौड़। चित्तौड़ अलाउद्दीन का राणा रतन सिंह का था वे, ठीक है। अलाउद्दीन वाज इन्वेडर। और क्या था इसका? He built many lakes and reservoirs for the irrigation purpose. पानी नहीं था, बनाने पड़े। He built many lakes and reservoirs for irrigation. ठीक है। इसका संता ऊड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। देन राणा संगा मस्त बंदा है। राणा संगा डिफीटेड महमूद थर्ड। राणा संगा वाले को डिफीटेड महमूद सेकंड है, थर्ड है, सेकंड ही है। डिफीटेड महमूद सेकंड ऑफ मालवा। महमूद यार, महमूद सेकंड ऑफ मालवा। महमूद है। हाँ तो मोहम्मद किसने लिखा बे? एमडी लिखा हुआ है। महमूद, ठीक है। कभी ऐसे ऑप्शन नहीं देगा कि महमूद थर्ड, महमूद सेकंड या फिर मोहम्मद सेकंड, ठीक है। तो ये जो मालवा वाले बेल्ट फर्टाइल है। हाँ ठीक ठाक वो आता है, बढ़िया वो आता है, ठीक है। एंड लेटर डेट लिख ली 1517, 1517 कब आया? 1517 में। एंड लेटर रिपल्स द अटैक बाय द इब्राहिम लोधी नियर घटोली। एंड लेटर रिपल्स द अटैक बाय द इब्राहिम लोधी नियर द घटोली, नियर घटोली बाय इब्राहिम लोधी। क्या लिख दिया बे? क्या लिख दिया? अब आते हैं अपने मेन बंदों के पास। दिल्ली में क्या चल रहा था? दिल्ली वाले देख रहे थे कब जाकर अटैक मारना है। अभी तो हारे हो दिल्ली वाले। 1398 में अभी भी अटैक हुआ बेचारों के साथ। 1398 कौन आया था? वो तो तैमूर आया था। तो वही है ना, उसी का झेल रहे हैं अभी तक। 200 साल निकल गए भैया। यही तो मजाक है। ये बाबर था ना, हाँ उसकी जो मदर थी हाँ, उस तरफ से, वो मतलब मम्मी की साइड से। यस 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 यस, ट्रू 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 ट्रू, वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। दिल्ली, जौनपुर या फिर शर्की सुल्तान, शर्की सुल्तान, ठीक है रे। यूपी में तो क्या हो गया?
और बाबर को बढ़ा देना आपको। बाबर पढ़ा रहा हूँ, लोधी पढ़ा है मैंने, हैं? लोधी पढ़ा है नहीं, बाबर पढ़ा दो इनको पहले। तुगलक थे ना अभी तक रहे? तुगलक के बाद आए सैयद, सैयद डायनेस्टी चली, बहुत कम टाइम में, बहुत इनसिग्निफिकेंट है। देन आए लोधीज, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी ये लोग। नॉट सैयद सुल्तान। लोधीज आर इंपॉर्टेंट। इसमें आए 3 बंदे। बहलूल लोधी ने करी फाउंडेशन, बहलूल लोधी। सिकंदर लोधी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन यहाँ से आएंगे बहुत बार, और इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोधी। समझा रही है? इब्राहिम लोधी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, आपके बिटवीन बाबर एंड आईबी, बाबर वन। सिकंदर लोधी खतरनाक बंदा था, काफी बढ़िया राजा था, बढ़िया बोले तो टेढ़ा राजा था। आगरा सिटी सुना है? इसने बिल्ड करा था आगरा सिटी। यस, क्यों? ये क्वेश्चन था क्योंकि क्वेश्चन सारे मिलेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि मालवा पे अटैक मार सके। मालवा, और क्योंकि आगरा थोड़ा नीचे आ गया ना, दिल्ली से नीचे आ गया, तो मालवा पे आराम से अटैक मार सके और ताकि आराम से गुजरात को कॉन्कर कर सके। दिस वाज हिज मेन रीजन। ठीक है, बाकी और भी इसमें गजय सिकंदरी फलाना फलाना बहुत कुछ किया था, वो लिखवा देंगे। सरगी सुल्तान, मलिक सवार, कौन था इसका मेन बंदा? मलिक सवार मलिक कौन गया? मलिक उस सर्क, मलिक उस शर्क, बोले तो लॉर्ड ऑफ द ईस्ट, लॉर्ड ऑफ द ईस्ट। भाई साहब को लिटरेचर पसंद थी, पोएट पसंद थे, लव लिटरेचर पोएट्स। फेमस पोएट था इनके टाइम में, उसने पदावत लिखी थी। कौन था? जैसी मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, इनके टाइम में इतना ज़्यादा था भाई, इनका ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था इनके टाइम में पोएट वोएट ये सब, कि इनकी जो कैपिटल थी सरवार लोगों की, जौनपुर। जौनपुर क्या बोलने लग गए लोग? सिराज अभी तो भी आया था सिराज वाला ऑफ द ईस्ट। आएगा क्यों नहीं, बार बार आएगा, बदल थोड़ी जाएगा। नहीं, वो आपने सिराज ऑफ द ईस्ट, उसमें भी आया है, पेपर में भी आया है बहुत बार, सिराज ऑफ द ईस्ट। ठीक है रे, ये कहानी है। तो हुआ क्या, तुगलक डायनेस्टी के बाद, तुगलक डायनेस्टी जब थी, अटैक हो गया था। देन वन फेमस नेम, मलिक सरवार। कौन था ये मलिक सरवार? मलिक सरवार जो था बंदा था, मलिक सरवार वॉज अ नोबल, मंत्री था। ये वजीर भी बना था एफएसटी के टाइम में। ठीक है, एट वन टाइम वॉज अ वजीर एट एफएसटी टाइम। समझा रही कहानी? तो मलिक सरवार जो है भाई साहब, इनको बाद में बना दिया नोबल ऑफ जौनपुर। बोला वहाँ पे आके राज करो, गवर्नर टाइप बना दिया। ठीक है, गवर्नर ऑफ जौनपुर एरिया, जौनपुर यूपी। ओके, तो जौनपुर में आके बनाया इनको, और जौनपुर में इनको एक टाइटल दिया जब इनको बनाया कि भाई आप वहाँ के नोबल बन जाओ। ही गॉट द टाइटल ऑफ मलिक उस शर्क। मलिक उस शर्क यानी लॉर्ड ऑफ द ईस्ट का टाइटल इनको मिल गया। समझाई कहानी? इसके बाद इनके जितने भी बाद में इनके सुल्तान थे उनको सरकी सुल्तान, सरकी शर्क। ठीक है, इनका यही फेमस बंदा है वैसे।
इनका काम क्या था? देखो जौनपुर में इनके दुश्मन कौन थे? इनके दुश्मन थे एक तो खुद दिल्ली और एक अगला बंगाल। दे डिफेंडेड फ्रॉम द बंगाल इन वेरी गुड वे, वेरी गुड वे। भाई मतलब इनको वहां पे गवर्नर अलॉट किसने किया था? उन्हें लाइक दिल्ली किंगडम से आफ्टर लाइक जो आफ्टर तुगलक्स देयर सो स्मॉल सो वीक रूलर्स वर देयर। नसरुद्दीन शाह महमूद के बाद तुगलक डायनेस्टी थी बट वीक रूलर्स थे उनके पास। फिर इनके दिल्ली ही कैसे वो एनिमी कैसे हुए? बता रहा हूँ व्हेन दे कम टू जौनपुर तो इन्होंने क्या करा? दिल्ली का योग फेंक दिया, बोला हम तो इंडिपेंडेंट की तरह राज करेंगे, क्योंकि वहां पे था ही नहीं कोई इनको पकड़ने वाला। तो जब नहीं था तो दे मेड देयर कैपिटल एट जौनपुर। देखो अलग लिखा, दिल्ली के साथ नहीं लिखा इनको। देयर सरगी सुल्तान इन बिटवीन द गैप, ठीक है। तो जौनपुर में राज करते थे। जौनपुर से इनका मेरठ तक था इनका दबदबा, प्रॉपर मेरठ तक, और ईस्ट अलीगढ़ मेरठ यहां तक इनका दबदबा था। ईस्ट में बंगाल वाला बॉर्डर था इनका पूरा बड़ा, इनका जो मामला था तगड़ा, ठीक है। अब इनकी पावर इतनी बढ़ गई कि दे थ्रू द योग ऑफ दिल्ली एंड दिल्ली बिकम देयर व्हाट एनिमी। दिल्ली में उस टाइम जब ये लोग थे बेचारे, तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी आई, ठीक से इनको मारपीट नहीं कर पाई। एंड फाइनली सैयद डायनेस्टी टाइम पे एक काम अच्छा हुआ था। सैयद डायनेस्टी के टाइम पे एक काम जो बहुत अच्छा हुआ था वो ये हुआ था कि पंजाब व मुल्तान वाले एरिया में अफगान्स आके बस गए थे। कौन आके बन के बस गए थे? अफगान्स। और अफगान लोगों की अप्रोच बढ़ गई, लाइक दे वर द गुड फाइटर्स अफगानी। जैसे ही सैयद डायनेस्टी कमजोर हुई, एक फेमस किंग था अलाउद्दीन, लाइक फेमस नहीं है, बेकार से नाम याद नहीं जरूरत नहीं है, कितना नाम याद करोगे? अलाउद्दीन था इनका लास्ट बंदा। उसको बहलूल लोदी ने पकड़ के पीट दिया और क्या करा? दिल्ली का थ्रोन अपने हाथ में ले लिया बहलूल लोदी ने। समझाइए बहलूल लोदी ने क्या किया? तो दिस वाज द मेन वर्क ऑफ बहलूल लोदी, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या है लोदी और इनमें? लोदीज का पहला डिफरेंस ये है, देवर अफगान्स, ये अफगान थे यहाँ के। पंजाब में एक फेमस मिलिट्री ट्राइब थी, नेम ऑप्शन दो यार। खोकार्स। दे फॉट विद खोकार्स टू, warlike tribe, remember? They fought with खोकार्स, they fought with everybody, and finally when they saw the भाई लोदीज में कोई क्या बोलते हैं, तो दिल्ली में कोई तगड़ा बंदा नहीं है, so they attacked like they took the throne. लोदीज ने अपने हक में थ्रोन लिया and they finally become the masters of Delhi. लोदीज क्या थे? अफगानी थे। इससे पहले सारे के सारे क्या थे? टर्क्स, रिमेंबर? टर्क्स थे ना। लोदी अफगानी है, अफगानी लोगों ने राज किया। लोदी और अफगानी, पहले टर्किश सुल्तान, राइट। तो पहला डिफरेंस ये था। बहलूल लोदी वाज द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी। बहलूल लोदी वाज द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी, ठीक है। तो ये कहानी। और क्या है इसका मेन दूसरा काम है सरकी सुल्तान को पकड़े पीटने का, बेसिकली जौनपुर पे अपना दबदबा बढ़ाने का। कैसे करा? इसने देखा कि भाई सरकी सुल्तान तगड़े हैं, क्या करूं? अगर कब्जा जमाना है, ना रेंट दे रहे ना कुछ दे रहे, तगड़े भी है, जाता हूं लड़े, हमेशा लड़ाई करके लड़ जाते हैं। इसने एक लेटर लिखा अफगान वाले लोगों को, जो कि रो में रहते थे, खैबर पख्तूनख्वा वाले एरिया में। रो के लोगों को इसने लेटर लिखा, बोला अफगानियों, अगर आपको अपनी गरीबी मिटानी है तो आप आओ जौनपुर में, आओ जौनपुर में गरीबी मिट जाएगी आपकी, सिराज ऑफ द ईस्ट में आओ और मुझे राज करने में फायदा होगा। साफ साफ लिखा इसने, यू विल लिबरेट विद योर पॉवर्टी एंड आई विल असेंड द थ्रोन। अफगानी लोग जैसे ही लेटर मिला उनको, दे कम इन ट्रेमेंडस वे। जैसे लोकस्ट टिड्डे देखे ना, टिड्डे लोकस्ट आते हैं, ऐसे दे केम इन द लोकस्ट टाइप, लाइक भर के आए। वो देखी वाली मूवी अभी केसरी आई थी, केसरी, अक्षय कुमार वाली केसरी मूवी। अफगानी कैसे लड़ते हैं? ऐसे बस आ रहे हैं बंदूक ले लेके, बस दे केम विद दैट। अफगानियों के आने से इसको एज मिल गई बहलूल लोदी का, नहीं डिफीटेड दिस सरकी सुल्तान। सरकी किंगडम को इसने डिफीट कर दिया और वहां पे अफगान कॉलोनी बसा दी। कैसे समझ आया कि बहलूल लोदी ने कैसे हराया इनको, अफगानियों को, इनको सरकी सुल्तानों को? बाय दिस वे। समझ रही कहानी? अब पंगा क्या था? अफगानी लोग अपने आप को मास्टर समझते थे, लाइक यू कैन नॉट रूल ओवर अफगानी, दे थिंक दे आर इक्वल बिकॉज दे बिलोंग टू सेम ट्राइब, अफगानी इज काइंड ऑफ दैट थिंग। तो ये अपने को इक्वल समझते थे। बहलूल लोदी के साथ अब पंगा क्या था? बहलूल लोदी राजा है, अब बोला इक्वल कैसे हो सकते हैं? यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम। दे कंसिडर हिम एज अ फर्स्ट अमंग इक्वल्स, लाइक पीएम, बट रहेगा इक्वल
कहते हैं बहलूल लोधी कभी थ्रोन पे नहीं बैठा इस चक्कर में, ही नेवर सिट ऑन द थ्रोन जस्ट टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ फीलिंग। वो एक जैसे वो जो अभी पद्मावत पे आया वो वाली मूवी अक्षय कुमार की, आसपास ही बैठता था, एक चटाई टाइप बिछाता था, वहीं पे बैठता था सबके साथ, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वही होता था। लेकिन ये नहीं कि राजा आएंगे तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, राजा सिंहासन में ऊपर सिंहासन में बैठेंगे, ऐसा नहीं था बहलूल लोधी के टाइम पे। ये बहुत बड़ा पंगा, भाई राजा की अथॉरिटी दिक्कत हो रही है। देन केम सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी केम, ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। सिकंदर लोधी ने पहला काम यही किया, राजा की प्रेस्टीज को मेंटेन करना शुरू किया। इसने बोला जब राजा आएगा खड़े होना पड़ेगा, सज्जा मतलब सज्जा नहीं, समझ रहे हो आपको नमस्ते वगैरह जो भी है सब करनी पड़ेगी, आपको सलाम करना पड़ेगा ऐसे करके। सो ही मेंटेन द लोधीज अथॉरिटी ओवर अफगानीज। सिकंदर लोधी पहला काम। ही फॉट विद मेवाड़ एंड मालवा जस्ट एंड गुजरात टू जस्ट टू मेंटेन हिज अथॉरिटी। ही फाउंडेड द सेकंड सिटी, सेकंड कैपिटल ऑफ दिल्ली, सल्तनत, दैट वाज आगरा। आगरा इसने बसाया, बहुत बार आता है, सिकंदर लोधी ने आगरा बसाया। इसके टाइम पे एग्रीकल्चर भी इसने ध्यान दिया। एक यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट, गज ए सिकंदरी। क्या नाम है? गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी, a measuring unit of land. He just introduced it. इसके टाइम के रिफॉर्म्स है ना एग्रीकल्चर में, मुगल्स ने भी आगे आके यूज करे हैं। टोटल का सिस्टम था, कहीं ना कहीं रेफरेंस यहां से लिया था इसने, ठीक है, समझ आ रही है। सो दैट वाज सिकंदर लोधी। ही फॉट विद लाइक मालवा एंड काइंड ऑफ दिस पीपल। ये लड़ाई का पार्ट है इसका, सिकंदर लोधी का। लोधी गार्डन, सिकंदर लोधी। लोधी गार्डन वॉज बिल्ट बाय लोधी गार्डन। समझ रही कहानी, क्या क्या कहानी है इसकी? बस बंदा था, लोधी गार्डन बनवाया इसने। इसने ऑक्ट्रॉय ड्यूटी हटा दी। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी हमेशा सेल एंड परचेज इन विलेज एरिया, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लगती है, हटा दी इसने, टाइप ऑफ टैक्स है। आगरा बसाया गजन सिकंदरी इसने, जो है मतलब लाए, एंड ही वाज कंटेम्पररी ऑफ राणा संगा एंड वो महमूद बेगारा। समझ रहे हैं? बाद में आया आपका इब्राहिम लोधी, बहुत वीक रूलर था, इनएफिशिएंट रूलर था। इनफैक्ट राणा संगा इनवाइटेड, कहते हैं इसी के किंगडम में एक दौलत खान लोधी था, ठीक है, दौलत खान लोधी इसका रिलेटिव, एंड आलम खान लोधी, दे ऑल्सो इनवाइटेड बाबर। लेकिन आंसर आएगा तो पहले राणा संगा लगाना, जब मल्टीपल आए तो उन दोनों का भी नाम लिख देना। समझ आ रही है? दौलत खान लोधी रिलेटिव ऑफ हिम एंड आलम खान लोधी रिलेटिव ऑफ हिम, दे ऑल्सो इनवाइटेड बाबर। व्हेन बाबर कन्विंस्ड ही केम एंड अटैक्ड। ओके, तो ये कहानी चल रही थी उस टाइम। किसी की फैमिली वाले बुला रहे यस, बुलाया इन्होंने तो, कम से कम मारा थोड़ी, उड़ाने तो उड़ा दिया। अशोका killed his 99 brothers, ठीक है। तो लिख लो, दिल्ली के बारे में लिखते हैं। इब्राहिम का बस एक ही काम इंपॉर्टेंट है, हारा बैटल ऑफ पानीपत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। टोटल 3 बैटल हुए हैं, बीच में करवाएंगे उनका, सबके बारे में कहानी बताएंगे। ओके, तो लिखो कि दिल्ली के बारे में लिखो, दिल्ली के बारे में, दिल्ली के बारे में लिखो कि आफ्टर तुगलक सैयद डायनेस्टी केम। आफ्टर तुगलक्स सैयद डायनेस्टी केम। ये उनने कुछ भी नहीं किया, सही है, कुछ भी कुछ किया होगा, लेकिन इतना नहीं किया कि उनको याद रखा जाए, ठीक है। छोटे से सुल्तान थे, लपेट दिया लोधी ने। ओके, तो फिर वो पावर में कैसे आ गए? आगे बस, क्योंकि उससे भी निकम्मे सुल्तान होंगे उससे पहले, ठीक है। तो ये कहानी है, तो बड़ा दुख है, सैयद ने कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसे पावर आ गए। सैयद नेक्स्ट, सैयद लिख लिया। आफ्टर सैयद सुल्तान्स सही बता आप। लोधी डायनेस्टी केम। लोधी डायनेस्टी पहला बंदे का नाम लिखेंगे बहलूल लोधी। बहलूल, BAHALUL, बहलूल लोधी वॉज फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? ये 1451 की बात बता रहा हूँ, लोधीज 1451। बहलूल लोधी की सबसे पहली कहानी क्या है भाई? मतलब और लोधीज की, लोधीज वर अफगानीज, लिख लो, लोधीज वर ओरिजिनली फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है।
इसके टाइम में कबीर थे, कबीर। इसके टाइम में कौन थे? कबीर। इसके टाइम में नहीं थे, ठीक है, इसके टाइम में नहीं थे। हैं? इधर सामने का। ठीक है, अगला लिखो। लाइक इसमें लिखो दिस बहलुल लोधी, बहलुल लोधी कैप्चर्ड जौनपुर फ्रॉम द सरकी सुल्तान्स, फ्रॉम द शर्की सुल्तान्स, जौनपुर फ्रॉम द सरकी सुल्तान्स। एक यहां पे नोट करके लिखो, NOT नोट। सरकी सुल्तान को ये लिखवा देता हूं साइड में, है ना। द फाउंडर ऑफ सरकी किंगडम वॉज, द फाउंडर ऑफ सरकी किंगडम वॉज मलिक सरवार, मलिक सरवार, who is called Malik us Sharq, that is Lord of the East, who is called Malik us Sharq, that is called Lord of the East. He loved literature and poets. He so much loved literature and poet that he made Jaunpur to be the Siraj of the East. He made Jaunpur to be Siraj of the East. Jaunpur was their capital. Okay. Malik Muhammad Jaisi, Jaisi, Malik Muhammad Jaisi was famous poet who wrote Padmavat, was live at Jaunpur at his time. एक बार नाम रिपीट करोगे आप? मलिक मोहम्मद जैसी जौनपुर में रहते थे, इन्हीं के टाइम पे थे जिन्होंने पद्मावत लिखी आगे चल के। ओके, नेक्स्ट बंदा लिखो, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1489 से 1517, 1489 से 1517, सिकंदर लोधी साहब, सिकंदर लोधी। ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ राणा संगा ऑफ मेवाड़ एंड महमूद बेगार ऑफ गुजरात। राणा संघ ने इसी को हराया था, मतलब वो जो चित्तौड़ में टाइप का। इब्राहिम को हराया था, राणा संगा ही था, इब्राहिम को हराया था, लंबा जिया वो। He was contemporary of राणा संगा ऑफ मेवाड़ एंड महमूद बेगार। He also abolished octroi duty on grains. Grains को बेचने में कोई octroi duty नहीं लगेगी। Abolished octroi, OCTROI, octroi duty on grains. He established new system of measurement. He established new system of measurement of a yard called Gaj-e-Sikandari. New system of measurement of a yard called Gaj-e-Sikandari. He is contemporary of Kabir, and in fact he tortured Kabir. ठीक है, ये थोड़ा इस्लामिक बंदा था, लिखवा देंगे। थोड़ा इस्लामिक बंदा था, जो भी इस्लाम के खिलाफ जाता था उसको एक पकड़े पेल देता था। कंटेम्पररी ऑफ कबीर एंड टॉर्चर्ड हिम। कबीर को पकड़े, कबीरदास, ठीक है। ही शिफ्टेड, और पहले ही कंस्ट्रक्टेड आगरा सिटी, फेमस। ही कंस्ट्रक्टेड आगरा सिटी एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल दिल्ली टू आगरा, ठीक है। सेकंड कैपिटल बनाई थी ना भैया? हाँ जी, शिफ्ट ही कर दी थी, आगरा में से ही मामला बात हो रही है, ठीक है। शिफ्ट कर दी, शिफ्ट ही कर दी। सिकंदर लोधी, बेगारा। इब्राहिम लोधी के बारे में बात करेंगे। इब्राहिम लोधी लिखो, नेक्स्ट बंदा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बारे में लिखना ना। हाँ भैया, उसका लिखवाना है आपको। He fought the first battle of Panipat
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526. 1526. He was defeated and killed in this battle by Babur. He was defeated and killed in this battle by Babur. Babur was invited by Rana Sangha of Mewar. Babur was invited by Rana Sangha of Mewar to invade Delhi. To invade India. ठीक है. In fact, some close relatives of Ibrahim Lodi, example, Daulat Khan Lodi and Alam Khan Lodi, invited Babur to invade India. जब एक सेलेक्ट करना हो तो राणा संगा डालना, एक से ज्यादा सेलेक्ट करने हो तो इनके भी नाम आने चाहिए. सेकंड नेम क्या है? दौलत खान के बाद क्या? आलम खान. ठीक है भाई, पहले ही बता रहा हूं. राणा संगा पे एक गोला बना लो ताकि वही याद रहे. ये बाबर आया कहां से था वैसे? लिखा है सिराज हो तो ईस्ट लिखवा दिया ना, जौनपुर है. हाँ भी हाँ, क्यों? बिकॉज ऑफ सिराज कहाँ पे है? ईरान में. ईरान में लिख लेना. ये बताने वाली बात तो है नहीं. अभी ये कश्मीर की बात करेंगे. मिनिस्टर. तो कश्मीर जो है, कश्मीर पहले से एक हिंदू पिलग्रिमेज था. ठीक है. जो कश्मीरीज थे, शैव यानी कि क्या बोलते हैं उसको, शैवाइट थे. दे वर वेरी गुड वर्शिपर ऑफ शिव जी. ठीक है. कश्मीर में आउटसाइडर अलाउड ही नहीं थे. नो आउटसाइडर कैन केम टू कश्मीर जब तक उसके नोबल से कांटेक्ट नहीं होंगे. वहां के मिनिस्टर का कांटेक्ट चाहिए. रेफरेंस के बिना नहीं आ सकते कश्मीर में. नोबडी कैन गो टू कश्मीर. सेपरेट था प्रॉपर तरीके से एकदम. एक कश्मीर में जो आज मुस्लिम पॉपुलेशन है, दिस मुस्लिम इन कश्मीर, पहली बार इन्वेड जब दलूचा ने किया. दलूचा द मंगोल रूलर. दलूचा वो द मंगोल रूलर इन्वेडेड कश्मीर, किल्ड एवरीबडी एक्सेप्ट चिल्ड्रन एंड वुमेन. उनको स्लेव बना के भेज दिया और मेजॉरिटी ऑफ द जनता को वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन उसने बसाई. यहाँ से मुस्लिम वाला मामला यहाँ पे कश्मीर में शुरू होता है. ठीक है. दिस इज ऑल पर एनसीईआरटी. समझते कहानी. अगला केस क्या हुआ? देयर वाज अ फेमस किंग नेम सिकंदर शाह. सिकंदर शाह के आने से क्या हुआ? इसका एक बताओ कितने खतरनाक लोग हैं यार. पावर कितनी खतरनाक चीज होती है. सिकंदर शाह का एक मिनिस्टर था सुहा भट्ट. कौन था? ही वाज हिमसेल्फ अ ब्राह्मण एंड ऑर्डर्ड हिज लाइक गिव द एडवाइस टू दिस सिकंदर शाह कि भाई राजा साहब ऐसा कुछ करो, या तो पूरे मुस्लिम बन जाए या फिर कश्मीर छोड़ दो. सो ही जस्ट पास द ऑर्डर आइदर टू बिकम मुस्लिम और लीव कश्मीर, अदरवाइज विल किल यू. इस ऑर्डर के पास होने से वहां पे सारे हिंदू टेंपल्स तोड़ दिए गए. सारे जो इमेजेस थी भगवान की, गोल्ड इमेजेस, उनको पिघला के मस्त यूज किया. देख रहे हैं साहब, पावर का धंधा चल रहा है. और दैट इज हैपेंड. कश्मीर का रियल कल्चर तो पहले दलूचा ने तोड़ दिया था. जो बचा कुचा था, ही इन्वेडेड द रियल कल्चर ऑफ कश्मीर. ठीक है. एक कश्मीरी डांसर बड़ा फेमस बंदा था, जैनुल आब्दीन, 1420 से 1470. ये बंदा बड़ा मस्त था. जो आज कश्मीर जिंदा है, कहीं ना कहीं इस बंदे का बहुत बड़ा योगदान है. इसने सारी की सारी पॉलिसी सिकंदर शाह की रिवर्स कर दी गई. इट इज लाइक 44th अमेंडमेंट एक्ट, रिवर्स ऑल द अमेंडमेंट्स गिवन बाय 42nd. ठीक है. इसने जो बोला था छोड़ दो कश्मीर, ने बुलाया हिंदुओं को. ही कॉल्ड हिंदूज, आस्क्ड देम टू सेटल. And this religion is your perspective. You can, you want to grant Islam, then you can take Islam. You want to be in Hinduism, you can be be Hindu. You want to convert from Islam to Hindu again, you can. He told it. इसका फेमस मिनिस्टर सीरिया भट्ट, इसने एडवाइस किया हुआ, इसने करा. बहुत अच्छा बंदा, टॉलरेंट था. जितने भी मंदिर टूटे, ज्यादा से ज्यादा बनवा दिए दोबारा, बोला मंदिर बनाएंगे. इस्लाम नहीं कहता, मतलब कि शरिया जो होता है ये सब नहीं कहता. इनफैक्ट तो याद है FST टाइम में क्या था, नया मंदिर नहीं बनेगा, बस पुरानी बिल्डिंग रिपेयर कर सकते हो. इसने बनवाए मंदिर खुद. He built so many temples. ये होता है बंदा टॉलरेंट. अकबर टॉलरेंट था, नाम आया. टॉलरेंट है, तुमको नहीं पता, लेकिन एनसीईआरटी में बड़े अच्छा नाम है इसका, जैनुल आब्दीन. इसको इतना ज्यादा टॉलरेंट था, इतना ज्यादा पसंद करते थे लोग. इसका फेम देखो, फेम ना तुम्हारी, देखो एक बार रियलिटी बताता हूँ.
व्हेन यू विल ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, आपकी पोस्टिंग से पहले आपकी इमेज आगे चली जाती है। तो इस बंदे की इमेज तगड़ी थी, इसको ग्रेट सुल्तान के नाम से जानने लगे लोग। ही कॉल्ड हिम बुद्ध शाह, द पीपल कॉल्ड हिम बुद्ध शाह, ग्रेट सुल्तान। चाइना तक इसकी खबर फैली है और देखिए बंदा तगड़ा है वहां का, टॉलरेंट है, क्या मस्त पीस लवर है, ऐसे करके। He built a artificial lake named Zana Lanka in Vular Lake, artificial island बनाया इसने, ठीक है, वुलार लेक में। आर्टिफिशियल आइलैंड, समझ आ रही कहानी? आइलैंड क्या होता है? स्मॉल लैंड बॉडी इन अ ओशन और इन अ लेक, एनीथिंग। तो ये क्या है कहानी? इसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जिसे ज़ैना लंका बोला गया। He captured, although not a great warrior, he captured Baltistan area called Tibbet Khurd, ठीक है। He reversed all the policies adopted by Sikandar Shah and promoted Hinduism in the sense that abolished jizya, cow slaughter, बेचारे ने वही सती भी लागू कर दी इस चक्कर में, ओके, ताकि ब्राह्मणिज्म रहे। ये कहानी थी इस बंदे की। इसकी 3 वाइफ थी, तीसरी बाद में आई, पहली 2 वाइफ इसके हिंदू थी। इसके जो 4 बेटे थे सारे हिंदू वाइफ से थे। ग्रेट सपोर्टर ऑफ काइंड ऑफ दैट, टॉलरेंट बंदा, ओके। तीसरी शादी तभी करी जब पहली 2 मर गई, ओके। सो ये तो बस नॉर्मल सी बात बताने वाली बात है। लिख लो इसके बारे में, कश्मीर लिखो, कश्मीर। कश्मीर के बारे में बात करेंगे। कश्मीर was attacked by Mongol ruler Dalucha in 1320, 1320। He plundered Kashmir, 1320। हाँ 1320। He plundered Kashmir, which changed the Hinduism to Muslim in Kashmir. Which changed the Hinduism to the Muslims in Kashmir. Another ruler was Sikandar Shah. After the advice of Suha Bhatt, his minister, he gave the option either to turn to Islam or leave Kashmir. He gave the option to the Hindus either to convert to Islam or leave Kashmir. ठीक है? He massacred, he just destroyed many Hindu temples. He destroyed many Hindu temples and built many mosques. The great Sultan of Kashmir is called temples and built many mosques. The great ruler of Kashmir was called, कौन था? फकीर ज़ैनुल आब्दीन, ज़ैनुल आब्दीन, ज़ैनुल आब्दीन, 1426 1470. He was tolerant in his policies. He was tolerant in his policies and he rebuilt many Hindu temples. Surya Bhatt was his minister and court physician. He abolished jizya, Surya Bhatt was is Minister of Justice and court physician. He abolished jizya and cow slaughter. However, he promoted sati. He promoted sati. Promoted मतलब allowed. ऐसा नहीं कि सती करो, allow कर दी थी. He allow sati. He built artificial island. He built artificial island Zana Lanka in the Lake Vular. अभी भी लिखो। He was so great that people called him Buddha Shah. Buddha Shah. That is great Sultan.
It's great Sultan by the Kashmiris. He conquered Baltistan area. He conquered Baltistan area, which is called Tibbat-e-Khurd. Which is called Tibbat-e-Khurd. ठीक है भाई जवानों, तो ये कहानी है. कल करवाएंगे कल्चरल डेवलपमेंट.